नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह का गुरुवार शाम अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लंबे समय से अस्वस्थ रहने के बाद पहली बार गृह क्षेत्र पहुंचे प्रशांत सिंह सर्वप्रथम बाबा प्रथम देव स्थान पर पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रशांत सिंह ने भावुक होते हुए कहा, पिछले 5-6 महीनों में मैं गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन मन में हमेशा यह इच्छा जागृत थी कि मैं अपने लोगों से मिलूं। आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में आकर अपनों के बीच होने की खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी की रणनीति भाजपा के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी भाजपा की आजीवन सहयोगी है और अतरौलिया विधानसभा पहले से ही निषाद पार्टी के हवाले की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि गठबंधन दल के अन्य नेता, जिनमें सुभाषपा के सदस्य और जल्द ही आशीष पटेल भी शामिल होंगे, क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। आरक्षण मुद्दे पर उन्होंने कहा, हमारे मछुआरे भाइयों को उनका हक दिलाने के लिए पूरे प्रदेश और देश भर में ज्ञापन दिया जा रहा है। सदन में सभी सांसदों को भी यह ज्ञापन सौंपा गया है ताकि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर सके। वोट चोरी के सवाल पर प्रशांत सिंह ने कहा कि बीते 10 चुनावों के बूथों का निरीक्षण किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि असल में चोरी कौन करता है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा और निषाद पार्टी जहां भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, वहां जीत सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। भैया, आज स्वस्थ होकर आपने गृह क्षेत्र मंदिर में दर्शन करने आए हैं, इसके बारे में? भैया, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हुआ होगा कि 5-6 महीने पहले एक गंभीर बीमारी से मैं ग्रस्त हो गया और उससे शारीरिक उत्पीड़न तो हो ही रहा था मेरा, लेकिन साथ में एक और बड़ा अंदर से चेतना जाग रही थी कि आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, और जिसके कारण मैं ज़्यादा चिंतित था। लेकिन आज आप लोगों को देख के इतनी खुशी हो रही है कि चलिए, ईश्वर ने मुझे स्वस्थ किया, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं आपसे वापस पुनः अपनी विधानसभा में अपने लोगों के बीच में आ गया हूं। और आते ही मैंने पहले प्रथम देव बाबा का आशीर्वाद लिया है, गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया है, हमारे कुल पुरोहित जी हैं उनसे आशीर्वाद लिया, और आप लोगों का प्यार साथ में है तो समझिए हम लोग सब जग जीत लिए हैं। आपके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव हैं। क्या है पार्टी चुनाव को लेकर रणनीति, क्या है इस तरह से? देखिए, चुनाव की रणनीति तो बड़ी साफ है, आप समझ ही रहे हैं। चुनाव की रणनीति तो हमारी भाजपा के प्रयोजन से जैसा जैसा भाजपा हमको आदेश करती रहती है, उसके दिशा निर्देश हम लोग चलते रहते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे गठबंधन दल के एक सहयोगी दल, हमारे सुभाषपा के लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। कुछ दिन में हमारे सहयोगी दल के, अपना दल के आशीष पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी भी आ जाएंगे। निषाद पार्टी पहले से आपके साथ लगी हुई है, तो हम लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ आजीवन रहने का प्रयास करेंगे। अतरौलिया विधानसभा में क्या निषाद पार्टी से चुनाव यहाँ से लड़ने की है कि सीट के लिए किस तरह का है? देखिए, अतरौलिया तो भाजपा ने पहले ही निषाद के हवाले कर दिया है, और ये तो आपको पुनः ज्ञात होगा। पहले भी और इससे पहले हमारे यहाँ से कन्हैया निषाद जी लड़े थे, वो भी निषाद पार्टी ही थी निषाद की, उनके थ्रू ही आए थे। भाजपा से जरूर आए थे वो, लेकिन वो उनके थ्रू ही आए थे। तो ये अतरौलिया तो निषाद पार्टी के लिए पहले ही ज्ञात कर दी गई है। लेकिन हमारे जो बाकी गठबंधन दल हैं वो भी आजमगढ़ आए हैं, मऊ है, बलिया है, गाजीपुर है, वहाँ से सबको भाजपा सहयोगी दल बनाएगी और सबको टिकट। आजमगढ़ में 10 विधानसभा पे निषाद पार्टी के युवा मोर्चा एक ज्ञापन दे रहे हैं जी विधायक लोगों को। जी जी क्या जी कहना है? जी, देखिए, ज्ञापन विधानसभा में जो भी विधान सदस्य बैठा है, जो भी विधायक बैठा है, जो विधान परिषद का सदस्य बैठा है, हम वो आरक्षण के लिए हम सभी को ज्ञापन दे रहे हैं। और ये हम अपने प्रदेश में नहीं दे रहे हैं, हम पूरे देश में दे रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में भी सबको ज्ञापन दिया, सारे सांसदों को ज्ञापन दिया, और ये ज्ञापन सिर्फ इसलिए था कि हमारे जो मछुआरे भाई हैं उनको उनका आरक्षण मिल सके और सरकार उसके ऊपर विचार कर सके। सर, जिस तरीके से अतरौलिया विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर जी कैंपेन कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया अनुप्रिया पटेल जी भी आने वाली हैं और हमारे सहयोग, क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले 27 के चुनाव में आजमगढ़ भाजपा सहयोगियों का अखाड़ा तो नहीं बनेगा? देखिए, अखाड़ा तो भाजपा हमारी बड़े भाई के रूप में है, और जब कभी क्या होता है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है तो आदमी अपने घर परिवार में ही लोगों को बुलाता है। तो भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को बुलाया है, और सहयोगी दल मिलके भाजपा इस बार आजमगढ़ के नाम करके रहेंगे। सर, एक
एक बड़ा आरोप आपके केंद्रीय नेतृत्व पे लग रहा है, जैसे आपके सहयोगी केंद्रीय नेतृत्व पे वोट चोरी का मामला। वोट चोरी क्या है मामला, इसमें आप कहाँ तक इसको सही आप मानते हैं? आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आजमगढ़ में विशेषतर अतरौलिया के रहने वाले हैं, तो मैं आपसे उम्मीद तो नहीं कर सकता कि ये जो चोरी का खेप है ये आप भाजपा पे लगा सकें। ये तो यहाँ की जो लोकल स्टेट पार्टीज हैं ये वो ज़्यादा बेहतर करती हैं। आप जो पिछले 10 चुनाव होंगे उसमें सभी बूथों का निरीक्षण करा लीजिए और देख लीजिए चोरी कौन करता है। इससे आपको अपने आप बूथों का निरीक्षण करके आपको ज्ञात हो जाएगा। सर, सामने पंचायत चुनाव है, उसमें निषाद पार्टी की क्या भूमिका होगी? निषाद पार्टी भाजपा के साथ है और जहां भाजपा उनको खड़ा करेगी वहां पूरे प्रदेश में भाजपा उनके साथ रहेगी और जहां अपना भाजपा के साथ निषाद पार्टी को लड़ना होगा वहां निषाद पार्टी लड़ेगी।